हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 7 दिसंबर 2020। साल ख़त्म होने आया और देखते देखते कोरोना वायरस के चक्कर में साल कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चल रहा है। एक समय था कि निफ्टी इतना 7,000, आई थिंक सो 7,500 तक था और अभी उसका डबल पहुंच गया है निफ्टी। क्या कर सकते हैं, मार्केट है। और इतने शार्पली रिकवर हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। हम्म, तो जैसे हम देख सकते हैं कि मार्केट अभी भी एक्सटेंडेड है। हाँ, इधर से इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। बेयर्स की तो बैंड बजी पड़ी है, कोई बेयरिश इंडिकेशन दिख ही नहीं रहे हैं। हम्म, तो अभी देखते हैं डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। तो ये दो डिमांड जोन है जो अगर अगर नीचे आए तो इधर से यू टर्न ले सकता है मार्केट ऊपर के लिए। पर अभी मुझे नहीं लगता कि अभी इससे नीचे, ये अगर ये लाइन से नीचे नीचे जाएगा निफ्टी 11,600 का से नीचे जाने का बहुत ही मुश्किल है निफ्टी को। ठीक है, चलिए अभी मैं आपके लिए आज के हमारे वीडियो में मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखाऊंगा जिसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कितने दिनों के लिए या फिर मिनिमम कितने डेज़ के लिए इसको होल्ड करना रहता है। तो फर्स्ट है हमारा अदानी एंटरप्राइजेस। तो अदानी एंटरप्राइजेस में अगर हम देखेंगे, अदानी एंटरप्राइजेस भी बहुत भाग गया। ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस भी बहुत भागा है, पर ये अभी बहुत बोल सकते हैं कि अभी और भागना बाकी है, क्योंकि इसका अगर लेवल्स देखेंगे तो 700 800 का उसका टॉप है। हाँ, ये उसका क्या हो गया, ये रहा, ये है उसका टॉप। तो अभी तक इतना सारा रेंज बाकी है और अभी ये 400 पे ट्रेड हो रहा है। और मैं आपको बताऊं तो इधर एक लेवल है। ठीक है, 125 मिनट्स पे जाएंगे 30 डेज पे, तो ये एक लेवल है। इसको हम रैली बेस रैली बोलते हैं। तो इधर आप एंट्री ले सकते हैं 424.85 पे। अदानी एंटरप्राइजेस एंट्री आप ले सकते हैं 424.85 है। और स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है 413.55। 413.55 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, ये लेवल्स पे अगर आपको चाहिए तो आप एंट्री ले सकते हैं। और एक चीज़ है कि आपको इस लेवल को प्ले आउट होने के लिए कम से कम एक हफ़्ता रुकना पड़ेगा। और मिनिमम फर्स्ट 3:1 आप रख सकते हैं कि अगर आपने 11 रुपये 30 पैसा रिस्क लिया है तो आप मिनिमम उसका 3 गुना आप रिवॉर्ड लेके आप निकल सकते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा टाइटन। जो टाइटन कुछ फ़िलहाल के समय में इतना भागा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना भागेगा, पर ब्रेकआउट दे चुका है। और ये टाइटन में इस ये एक लेवल है, ड्रॉप बेस रैली और लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल है। तो टाइटन में आप 1376.95 पे आप एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस डालेंगे 1328.05। 1328.05 का आप स्टॉप लॉस डालेंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट एक बार मैं कर लूँ, उसके बाद आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसमें भी टाइटन में भी आपको क्या करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड 2:1 का रखना है। पहला टारगेट आप 50% क्वांटिटी आप एक बार 2:1 मिल जाए आपको, फिर आप 50% क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कर दीजिए और फिर बाकी जो रहेगा वो उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये जो स्टॉप लॉस है इधर, स्टॉप लॉस इधर ट्रेल करके कॉस्ट पे लेके आएंगे। समझे, मतलब इधर किधर कॉस्ट पे आ जाएगा।
इधर से एक जितने में एंट्री ली उतने का ही आप स्टॉप लॉस लगा के फिर अगर फिर उधर से नीचे भी गिरा तो भी आपको लॉस तो नहीं होगा, उल्टा थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने जितने में ख़रीदा था उतने में आप बेच दिया बाकी का 50% क्वांटिटी, और बाकी जो 50% है वो आपने प्रॉफिट में बुकिंग कर लिया था। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप हमेशा फर्स्ट टारगेट जो रहता है वो आप देख लीजिए 2:1 नहीं तो 3:1 रखिए, तो इससे आपको प्रॉफिट कंसिस्टेंस प्रॉफिट करने के लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमारा है फर्स्ट एंट्री। स्टॉप लॉस टारगेट इधर किधर का होना चाहिए, 2:1 2:1 2:1। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इतना चलेगा। ओके, तो ये है सेकेंड है एस्ट्रल। एस्ट्रल में हम डेली चार्ट में देखेंगे। डेली चार्ट में तो बहुत ही बढ़िया प्यारा सा डिमांड जोन दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छा सा डिमांड जोन है। मैं आपके लिए वापस इसको मार्क कर लेता हूँ, ऐसे ऐसा। ठीक है, तो इसका एंट्री हम रखेंगे इधर 1313.90 पे। स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे 1208 पे। टारगेट 2:1 फर्स्ट रखेंगे ऑब्वियसली। तो एस्ट्रल का पाइप्स वगैरह आते हैं। तो एंट्री रखेंगे 1313.90 आई थिंक सो, यस। और स्टॉप लॉस है 12 कितना, 8.65। और फर्स्ट टारगेट है 2:1 ऑब्वियसली। अगर आपको जो ट्रेड्स में दे रहा हूँ, अगर आपको उसका रिस्क, जिसमें 105 का रिस्क है, अगर आपको नहीं जम रहा है तो नहीं लीजिए, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, अभी दूसरा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स बहुत अभी रॉकेट बन चुका है, क्योंकि कोई तो न्यूज़ होगा, आई डोंट नो। तो टाटा मोटर्स में आपको ये एंट्री इधर मिल सकता है 160। टाटा मोटर्स में आपको एंट्री 160 पे ले लीजिए। स्टॉप लॉस लीजिए 149.20 पे। और सबका, और इसका भी आप 2:1 लीजिए। रिवॉर्ड टू रिस्क रहेगा 2:1। सिर्फ इसका आप 3:1 ले सकते हैं फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली, क्योंकि यह बहुत ही बुलिश है। अदानी एंटरप्राइजेस बहुत बुलिश है। तो आप 3:1 आराम से लीजिए फर्स्ट टारगेट, और बाकी सब में आप 2:1 फर्स्ट टारगेट ले लीजिए, और फिर आराम से स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते अपना काम कर दीजिए, बढ़िया होगा। लॉस आप पूरा कैप कर देंगे। चौथा है सेंचुरी प्लाई। ठीक है, सेंचुरी प्लाई पे अगर आप डेली में देखोगे, डेली पे नहीं आई थिंक सो, एक मिनट, 75 मिनट्स पे रहेगा, 30 मिनट्स का। यस यस, तो 75 मिनट्स पे देखेंगे। इधर भी एक बहुत बड़ा अच्छा डिमांड जोन है, रैली बेस रैली करके। तो सेंचुरी प्लाई एंट्री 372.24 आई थिंक सो, 25। स्टॉप लॉस है 360। और आरआर फर्स्ट आरआर रहेगा 2:1। ठीक है, तो मैं आपको ये 5 ट्रेड्स आई थिंक सो 5 ट्रेड्स दे रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो, या फिर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लेने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसमें से जो ट्रेड आपको रिस्क में बैठे वो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो क्वांटिटी में आपको कंफर्टेबल है वो क्वांटिटी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो अगर आपको नहीं भी लेना है तो आप सिंपली ऑब्ज़र्व करिए कि भाई इधर से आके किधर जा रहा है, क्या टारगेट हिट हो रहा है क्या, जो भी है। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट होने में शायद तक ये हफ्ता नहीं तो नेक्स्ट वीक 2 हफ्तों का टाइम लग सकता है, या फिर हो सकता है कल ही एग्जीक्यूट हो जाए। पर इसमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये डेली और
125 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लग सकता है। पर मैं वही ट्रेड्स देता हूँ जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और रिस्क सबसे ज़्यादा कम हो, और ताकि आप जब लो ट्रेड्स तो आप बिंदास एक हल्के फुल्के माइंड में आप ले सको ट्रेड कि भाई हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, आज अगर थोड़ा लॉस दिखा रहा है तो कल तो प्ले आउट होगा ही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये आज ट्रेडिंग एंड एनालिसिस का सेशन था। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो बहुत भागा है, क्योंकि ऑब्वियसली इस इसका ये हाई पॉइंट था, और अभी तक तो कोई सप्लाई ज़ोन तो दिख नहीं रहा है कि हाँ भाई तगड़ा सप्लाई ज़ोन है। मुझे तो लगता है कि अभी सब सप्लाई ज़ोन को तोड़ के हमारा बैंक निफ्टी भागेगा, और इवन निफ्टी को भी भगाएगा। ये सप्लाई ज़ोन पे अभी थोड़ा ऐसा ऐसा हिल रहा है, पर इधर कुछ ऐसा भारी भरकम नेगेटिव रिएक्शन नहीं दे रहा है, इधर बेस कर रहा है, मतलब जितने भी सेल ऑर्डर से वो खा रहा है और इधर से खा के ऊपर निकल जाएगा। ये प्राइस एक्शन बता रहा है मुझे। देखते हैं क्या होता है। अगर ये इसको ऊपर गया तो निफ्टी 14,500 15,000 तो कोई टच करने के पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसी के साथ आज के लिए, आज 7 दिसंबर है, आज के लिए इतना ही। देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ डेली वीडियोस पोस्ट करने के लिए, अगर ऐसा हुआ तो डेली ट्रेड्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।